1984 एक ऐसी ठंडी सुबह थी जब दुनिया सो रही थी और भारत के सबसे ऊंचे, सबसे खतरनाक इलाके में मौत खुद बर्फ बनकर बैठी थी। हिमालय की गोद में फैला एक सफेद रेगिस्तान, सियाचिन ग्लेशियर, जहां सांस लेना भी जंग है, जहां हवा नहीं चुभती, काटती है, और जहां एक छोटी सी गलती इंसान को हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दबा देती है। लेकिन इसी बर्फीली मौत के बीच भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले दशकों का इतिहास बदल दिया। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की। एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जो सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि भारत के सम्मान, सीमाओं और तिरंगे की रक्षा का सबसे बड़ा संकल्प था। और सच कहें तो अगर भारत ने यह ऑपरेशन नहीं किया होता तो आज सियाचिन भारत का हिस्सा नहीं होता। शायद भारत की सबसे ऊंची सीमा दुश्मन के हाथों में होती और देश हमेशा के लिए एक ऐसी हार झेलता जिसका दर्द पीढ़ियां महसूस करतीं। सियाचिन ग्लेशियर, ये नाम सुनते ही लोग सोचते हैं बर्फ, ठंड और हिमालय, लेकिन सच्चाई ये है कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। एक ऐसा इलाका जहां तापमान -40 से -60 डिग्री तक चला जाता है, जहां बंदूक से ज्यादा खतरनाक दुश्मन होता है मौसम, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी। वहां इंसान का शरीर खुद से लड़ने लगता है, खून जमने लगता है, उंगलियां सुन्न हो जाती हैं और कई बार बिना गोली चले ही सैनिक शहीद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सियाचिन सिर्फ बर्फ का मैदान नहीं था, बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि यह इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जगह पर है जहां से आगे चीन की सीमा भी पास पड़ती है। यानी अगर यह इलाका दुश्मन के हाथ चला जाता तो भारत को दो तरफ से खतरा बन जाता। 1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तान की नजर लगातार सियाचिन पर थी, क्योंकि उस समय सियाचिन की सीमा रेखा यानी LOC को नक्शों में ठीक तरह से चिन्हित नहीं किया गया था। समझौते में सिर्फ इतना लिखा था कि LOC NJ 9842 नाम के पॉइंट तक जाती है और उसके बाद उत्तर की ओर जाती है। लेकिन उत्तर की ओर का मतलब क्या? यही वो लाइन थी जिसे पाकिस्तान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसने धीरे धीरे दुनिया के नक्शों में यह दिखाना शुरू कर दिया कि सियाचिन उसके नियंत्रण में है। विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देकर वो दुनिया को यह संदेश देने लगा कि यह इलाका पाकिस्तान का है, और कई विदेशी टीमों को सियाचिन की तरफ भेजकर उसने अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश की। भारत के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान पहले वहां पहुंच जाता और ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लेता तो भारत के लिए उसे हटाना लगभग असंभव हो जाता, ठीक वैसे ही जैसे बाद में कारगिल में हुआ। लेकिन 1984 में भारत ने समय रहते समझ लिया कि अगर अब भी देर हुई तो यह इलाका हाथ से निकल जाएगा। और तभी भारत की खुफिया एजेंसियों को खबर मिली कि पाकिस्तान की सेना सियाचिन में अपने सैनिक भेजने की तैयारी कर रही है। वे हथियार, गर्म कपड़े, पर्वतारोहण उपकरण, रसद और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की योजना बना रहे थे। यानी साफ था कि पाकिस्तान बर्फ के उस रेगिस्तान में कब्जा जमाने जा रहा था, और अगर वह पहले पहुंच गया तो भारत सिर्फ देखता रह जाता। अब भारत के सामने सिर्फ एक रास्ता था, पहले पहुंचना और पहले कब्जा करना। यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन मेघदूत का। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया मेघदूत, यानी वो दूत जो बादलों के ऊपर उड़ता है। और यह नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना को सच में बादलों से भी ऊपर जाना था, हिमालय की उन चोटियों पर जहां सिर्फ बर्फ थी और मौत। भारतीय सेना ने बहुत कम समय में योजना बनाई, और यह एक ऐसा मिशन था जिसे गोपनीय रखना बेहद जरूरी था। अगर पाकिस्तान को भनक लग जाती तो वह पहले पहुंच सकता था, इसलिए तैयारी चुपचाप की गई। भारतीय सेना के चुनिंदा जवानों को चुना गया, खासकर कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स जैसे यूनिट्स को, क्योंकि ये जवान पहाड़ों में लड़ने के लिए बने होते हैं। इनकी रगों में डर नहीं, बर्फ दौड़ती है। लेकिन ऑपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज था लॉजिस्टिक्स, क्योंकि सियाचिन में सेना भेजना मतलब हजारों फीट ऊंचाई पर भारी हथियार, राशन, दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेंट, रेडियो सेट और गर्म कपड़े पहुंचाना। और यह सब 1-2 दिन में, क्योंकि अगर देर होती तो पाकिस्तान पहले पहुंच जाता। 1984 की शुरुआत में भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर तैयारी की। हेलीकॉप्टरों को तैयार किया गया, पायलटों को ब्रीफ किया गया। लेकिन यह मिशन इतना खतरनाक था कि कई पायलटों ने पहले ही कह दिया कि इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाना लगभग आत्महत्या के बराबर। और उस पल उन जवानों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि उनकी सांस, उनका खून और उनकी आत्मा था। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान को भनक लगी कि भारत ने सियाचिन में कब्जा कर लिया है
और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनका प्लान था कि वे पहले जाकर कब्जा करेंगे, लेकिन भारत ने उनकी चाल को उल्टा कर दिया। अब पाकिस्तान ने तुरंत जवाबी हमला करने की कोशिश की। उन्होंने भी सैनिक भेजे, हेलीकॉप्टरों से लैंडिंग कराने की कोशिश की, लेकिन भारत पहले ही सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा कर चुका था, और पहाड़ों की लड़ाई में ऊंचाई ही सबसे बड़ा हथियार होती है। इसके बाद सियाचिन में जो लड़ाई शुरू हुई वो इतिहास की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। ये कोई मैदान का युद्ध नहीं था, ये बर्फ और आसमान का युद्ध था। कई जगहों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कई बार दुश्मन रात के अंधेरे में चढ़ाई करता, बर्फ में छिपकर आगे बढ़ता, लेकिन भारतीय जवान चौकन्ने रहते। कई बार गोलियां चलती, कई बार ग्रेनेड फटते, और कई बार सिर्फ मौसम ही सैनिकों को मार देता। सियाचिन की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहीद गोली से नहीं बल्कि ठंड से हुए, क्योंकि वहां एक सैनिक अगर गलती से भी दस्ताने उतार दे तो उंगलियां जम जाती हैं। अगर जूते के अंदर पानी चला जाए तो पैर गलने लगते हैं। अगर ऑक्सीजन समय पर न मिले तो आदमी सोते सोते मर जाता है। फिर भी भारतीय जवान वहां टिके रहे, क्योंकि उनके पीछे भारत था और आगे दुश्मन। सियाचिन में एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाना भी मौत का रास्ता होता है। कई बार जवान रस्सियों के सहारे चलते, कई बार ग्लेशियर की दरारों के ऊपर से गुजरते, और कई बार बर्फ के नीचे छिपी दरारों में गिरकर हमेशा के लिए गायब हो जाते। लेकिन भारतीय सेना ने वहां जो हिम्मत दिखाई उसने दुनिया को चौंका दिया। दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत का सैनिक केवल लड़ाई नहीं लड़ता बल्कि प्रकृति को भी चुनौती देता है। ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारत ने सियाचिन में स्थायी मौजूदगी बना ली। सप्लाई लाइन बनाई गई, नई पोस्ट तैयार की गईं, और धीरे धीरे ये इलाका भारत के नियंत्रण में आ गया। लेकिन इस जीत की कीमत भी बहुत भारी थी। कई जवान अपने घर नहीं लौट पाए, कई जवान बर्फ में दबकर अमर हो गए, और कई जवान ऐसे थे जो लौटे लेकिन उनका शरीर टूट चुका था। उनकी माँओं ने अपने बेटे को तिरंगे में लिपटा देखा, पत्नी ने अपने पति का चेहरा आखिरी बार देखा, और बच्चे अपने पिता का हाथ पकड़ने से पहले ही अनाथ हो गए। लेकिन जब भी उन घरों में दर्द होता तो साथ में गर्व भी होता, क्योंकि उनका बेटा, उनका पति सियाचिन की बर्फ में अमर हो गया था। भारत के लिए सियाचिन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये भारत की सुरक्षा की ढाल थी। अगर ये इलाका पाकिस्तान के हाथ चला जाता तो वो चीन के साथ मिलकर भारत को घेर सकता था। और यही कारण है कि ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि भारत का भविष्य बचाने का मिशन था। 1984 के बाद से लेकर आज तक सियाचिन में भारतीय सैनिक लगातार तैनात हैं। हर दिन, हर रात बर्फीली हवा में उनकी सांसें जमती हैं, उनके हाथ कांपते हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक आवाज होती है, ये भारत है और ये भारत ही रहेगा। आज भी जब कोई जवान सियाचिन पोस्ट पर जाता है तो वो जानता है कि वहां दुश्मन से ज्यादा खतरा मौसम है, फिर भी वो जाता है क्योंकि वो भारत का जवान है। और शायद यही कारण है कि ऑपरेशन मेघदूत को भारत के इतिहास का सबसे साहसी और सबसे अनोखा सैन्य अभियान माना जाता है। ये वो ऑपरेशन था जिसमें बिना बड़े युद्ध के भारत ने दुश्मन की साजिश को समय रहते रोक दिया और अपने तिरंगे को दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर लहराया। सियाचिन की बर्फ आज भी गवाही देती है कि भारत का जवान कभी पीछे नहीं हटता। वो बर्फ में भी जलता है, वो तूफानों में भी लड़ता है, और अगर जरूरत पड़े तो वो अपनी जान देकर भी भारत की सीमा को सुरक्षित रखता है। और इसी वजह से जब भी ऑपरेशन मेघदूत का नाम लिया जाता है तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं लगता, ये एक शपथ लगती है, एक ऐसा वादा कि भारत की 1 इंच जमीन भी कभी दुश्मन के हाथ नहीं जाएगी, क्योंकि सियाचिन सिर्फ ग्लेशियर नहीं, ये भारत का स्वाभिमान है, और ऑपरेशन मेघदूत उस स्वाभिमान की सबसे ऊंची जीत है।